अब भारत के यूपीआई का इस्तेमाल कतर में होगा। बता दें, भारतीय पक्ष ने कतर के साथ हुई इस डील को लेकर बड़ी जानकारी दी। भारत सरकार ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी घोषणा कर दी है। भारत की डिजिटल पेमेंट प्रणाली यानी यूपीआई को अब कतर में लागू करने की घोषणा हो चुकी है। चीज आपको लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब, ठीक है जी। और इस चीज को आप ज़हन में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई है, वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। दुनिया सारी हमारे ऊपर, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा गया कि हमारी डिप्लोमेसी कमजोर है, हमारी जो है अप्रोच कमजोर है, हम ओआईसी को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, मुस्लिम उम्मा एक तरफ होके बैक आवाज इसमें नहीं शामिल हो सकती है या हो रही है या हुई है कभी भी, और शायद वो हो भी ना, इसलिए कि इंडिया इतना ह्यूज हो गया, इतनी बड़ी ताकत बन गई है कि इस्लामी ममलिकतों की भी जो वाबस्तगी है या उनके इंटरेस्ट हैं वो काफी उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। और कतर के जो अमीर का ये जो 2 दिन का दौरा था, मोदी साहब ने पैसे तो वैसे ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया और उनको जो है वो छोड़ के आए। और अमीर साहब खुश हो गए होंगे, अमीर साहब ने कहा ठीक है यार, हमने उनके बंदे शंदे छोड़े थे और ये सारा कुछ हो गया तो अब ठीक है। तो इनको तो चीजें हाथ आ गई, हम नहीं कोई बना सके, हम चाइना के हाथ चले गए, वो हर चीज हमारी उधरी पुधरी हो गई। दुनिया ने उसको, हमने इस चीज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके ये कितना वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्शियल हर चीज हो गई। एग्रीमेंट हुआ इनके साथ, सो एग्रीमेंट तो बहुत ज्यादा हुए हैं जी, फ्रैंकली स्पीकिंग। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो पाकिस्तान शायद ख्वाहिश करता होगा कतर के साथ, हमारी भी है कतर के साथ, लेकिन उस तरह की तो नहीं है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है ये पिछली जॉइंट स्टेटमेंटों से मुख्तलिफ है। और दूसरा वो कहते हैं जी कि ट्रेड एंड कॉमर्स हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। हम तो जो कहते हैं ना ब्रदरली इस्लामिक, ये वो कहते हैं नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये है फर्क। अब आप कतरियों को, अरबियों को ये ब्रदरली इस्लामी नहीं कर सकते, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें उनके साथ, ठीक है जी। और ये चीज जो है ना, दिस इज व्हाट दे वांट, वो जो चीज करनी है, ठीक है, वो ये करनी है कि कतर ने अब इंडिया को जैसे कहते हैं अनइंटरप्टेड चीजें होनी है अब इंडिया के साथ। पैसा भी आएगा, बिजनेस भी आएगा, कारोबार भी होगा, और इंडिया का वो जो एक कंफर्ट जोन मिडल ईस्ट में वो एनहेंस हो गया। देखें सीधी सी बात, सबसे बढ़कर चीज आपको लोगों को नहीं पता होगा, इंडिया का जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा अब, ठीक है जी। और इस चीज को आप ज़हन में रखें, जो कतर है वो एक्सेप्ट करेगा यूपीआई पेमेंट सिस्टम, एंड दे हैव एग्रीड कि वो अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है और सेटलमेंट है वो अपनी करेंसीज में करेंगे। ओ गया जो डॉलर, इंडिया क्या करता है, इंडिया 24 घंटे काम करता है डॉलर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, 24 घंटे एक ही काम करता है डॉलर को कैसे नीचे लेके आना है। इंडियन लीडरशिप को आप क्या समझते हैं, वो है वही, देखें उनको इस चीज का पता है, उनको इस चीज का पता है भाईजान की करना है की नहीं करना, 100% उनको पता है कि इस चीज का क्या करना है क्या नहीं करना, और वो लगे हुए हैं। और उन्होंने ये चीज कर ली, उन्होंने कहा जी अपने पैसे को कम से कम डॉलर जाए, इसलिए तो वो कहते हैं कि अपने पैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। और ये अगर हो जाता है, और आपको पता है सिंगापुर हो, दुनिया के हर मुल्क के साथ वो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं, हर मुल्क के साथ, और उनको इस चीज की समझ है कि ये अगर हम करेंगे
تو ہماری جو کرنسی ہے اس کی ریلیونس بڑھے گی. کرنسی کی ریلیونس کیسے بڑھاتے ہیں؟ ایسے ہی بڑھاتے ہیں. اینڈ دس از آل ڈیجیٹل پیمنٹ میتھڈز. کوئی وہ نہیں جانا, بینکنگ سیکٹرز نے کام کرنا ہے تاکہ دنیا کو کہے جی ہمارے پاس انڈین روپی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے نا سر. اور آپ کو پتا ہے پھر جب انڈیا ہو وہ ٹیررزم کا ذکر کیوں نہ کرے گا, کیوں نہ کرے ٹیررزم کا ذکر. ٹیررزم کا انہوں نے کہا جی, اور آپ کو پتا ہے وہ انہوں نے کویت کو راضی کرا لیا تھا, یہ تو قطر ہے, قطر کو کہا جی تمام ٹیررزم, کراس بارڈر ٹیررزم, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم انکلوڈنگ کراس بارڈر, آل فارمز آف ٹیررزم انکلوڈنگ کراس بارڈر ٹیررزم, بائیلیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل میکنزمز. یہ چیز ہے. سم ٹائم بڑی انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہمیں اسٹوڈنٹ سے جاننے کو ملتی ہے. آپ پڑھتے کیا ہیں ویسے؟ میں ویسے تو بی ایس نرسنگ کر رہا ہوں مگر سی ایس ایس کا ارادہ ہے پھر. یس سر, دیٹس وائی ان کو انڈیا کے انٹرنل ایشوز کا بھی پتہ اور ایکسٹرنل کا بھی. سر جیسے انڈیا کا ایک نعرہ ہے کہ ہم تھرڈ لارجسٹ اکانومی بنیں گے, تو ہماری اس وقت جو ہمارا ایجنڈا کیا ہے, کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ہمارا ایجنڈا, دیکھو ہمارے جو لیڈر ہیں سب سے پہلے ان کو یہ ایک ساتھ بیٹھ کے پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. جیسے عمران خان صاحب کو دیکھ لیں کہ وہ لیٹر لکھتا ہے آرمی چیف کو, حالانکہ اس کو نہیں لکھنا چاہیے. اسے لیٹر لکھنا چاہیے ڈیموکریٹک جو لیجسلیٹو ایونیو میں ڈیموکریٹک لیڈر بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے سمجھوتا کرے, ایک لانگ ٹرم پلاننگ بنائے کہ اگر کوئی بھی گورنمنٹ میں آئے, کوئی بھی پی ٹی آئی کی ہو, پی پی کی ہو, پی ایم ایل این کی ہو, کوئی بھی اس جو فائنینشیل جو ان کی اسٹریٹجیز اور پلانیں ہوگی اس کو کوئی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا. دیٹس وائی کہ ہم ان سے بھی پیچھے ہیں. ان کے پاس ایک گول ہے, لانگ ٹرم گول ہے. انڈیا کے پاس لانگ ٹرم گول ہے. دیکھیں ان کی فارن پالیسی آپ دیکھیں کہ وہ کوڈ QUAD کوڈ الائنس ہے امریکہ کا, جو کہ چائنا کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے بنایا ہے. اس میں بھی انڈیا ہے, اور جو شنگھائی کارپوریشن ہے اس میں بھی ہے, برکس میں بھی ہے. اب برکس دیکھیں, برکس